भिंडी टमाटर आलू लो, भिंडी टमाटर आलू कद्दू करेले, ताजी ताजी सब्जी लो। नदी किनारे गौरी कवि ने सब्जी का ठेला लगाया हुआ था। पूरे जंगल में सिर्फ एक गौरी कवि ही सब्जी बेचा करती थी, इसलिए गौरी कवि की सारी ही सब्जी बिक जाती। गुड़िया और कुकू, जाओ बेटा गौरी आंटी से सब्जी ले आओ। गुड़िया और कुकू टोकरी उठाते हैं और गौरी आंटी से सब्जी लेने चले जाते हैं। आंटी आंटी 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर दे दे। गौरी कवि बहुत चालाक थी। वो छोटे बच्चों को तो हमेशा गली सड़ी सब्जी देती। सारे दिन के जो गले सड़े टमाटर थे गौरी कवि गुड़िया की टोकरी में डाल देती है। अपनी मम्मा को बता देना टमाटर 10 रुपए किलो है, लेकिन मैंने आपको 8 रुपए लगाए हैं। ठीक है आंटी गौरी, मैं बता दूंगी। गुड़िया और कुकू गौरी आंटी से सब्जी लेकर वापस मुड़ते हैं। गुड़िया बहन जो 2 रुपए बचे हैं हम उनकी चीज खा लेते हैं। हाँ कुकू भाई, चले हम कबूतर चाचा की दुकान से एक एक समोसा लेकर खाते हैं। दोनों बहन भाई कबूतर चाचा की दुकान पर जाते हैं और वहाँ से एक एक समोसा लेकर खा लेते हैं। गुड़िया बेटी, आपने तो समोसा खाने के चक्कर में एक बार भी सब्जी नहीं देखी। देखो टमाटर कैसे गले सड़े हैं और आलू भी किसी काम के नहीं। मम्मा, इसमें हमारी क्या गलती है? ये तो गौरी आंटी को चाहिए था ना कि हमें अच्छी और ताज़ा सब्जी दे। लेकिन बेटा, मैंने आपको कितनी बार समझाया है, जब भी चीज़ लो तो देख कर लो। क्या आपकी आंखें बंद थी? आप खुद भी तो देख सकती थी। सॉरी मम्मा, हम तो 2 रुपए देखकर खुश हो गए। हमने सोचा इनकी चीज़ खा लेंगे। इससे अच्छा था कि वो 10 रुपए किलो वाले टमाटर ही दे देती। ये किसी काम के नहीं, उठाओ और इन्हें बाहर फेंक दो। शाम के बाद रानू चिड़िया गौरी कवि के पास जाती है और गौरी कवि से कहती है, गौरी, जो टमाटर आपने गुड़िया और कुकू को दिए वो तो बकरी भी ना खाए, भला ऐसी सब्जी भी कोई देता है? मैंने तो अच्छे भले टमाटर दिए थे, तुम्हारे बच्चों ने रास्ते में गिरा दिए होंगे, इसमें मेरा क्या दोष? सारी सब्जी गली सड़ी थी। टमाटरों के साथ साथ आलू भी किसी काम के नहीं थे। आप हमेशा छोटे बच्चों को चूना लगाती हो, ऐसे मत किया करो। अपना काम ईमानदारी से किया करो। चल चल अपनी राह ले, आई बड़ी मुझे ईमानदारी सिखाने वाली। मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। एक दिन तू नुकसान उठाएगी। तुम्हारा धंधा अच्छी तरह चल रहा है, बेहतर यही है अपना काम अच्छे से करो। रानू चिड़िया भी 2-4 सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। कबूतर पति जी, आज मेरा गोभी खाने को दिल कर रहा है, जाएं गौरी कवि की दुकान से गोभी ले आएं। कबूतर गौरी कवि के पास आता है और गौरी कवि से कहता है, गौरी, मुझे 2 फूल ताज़ा ताज़ा गोभी के दे दो। गौरी कवि थैले के नीचे झांक कर देखती है। गले सड़े 2 गोभी के फूल पड़े थे। गौरी कवि वो दोनों गोभी के फूल उठाकर प्लास्टिक बैग में डाल देती है। कबूतर भैया, ये ले ताज़ा और स्पेशल गोभी, खाओगे तो याद ही करोगे। शुक्रिया शुक्रिया गौरी बहन, आज तो मेरी पत्नी लूसी खुश हो जाएगी, कल से गोभी मांग रही थी। आज के बाद मैं कभी आपको सब्जी लेने नहीं भेजूंगी। देखें गोभी में तो कीड़े हैं, ये तो 2-3 दिन पुरानी गोभी है, इससे अच्छा था आप कोई और सब्जी ले आते। लूसी, मुझे क्या मालूम था कि वो गौरी की बच्ची मुझे गली सड़ी गोभी दे देगी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं वहाँ ही देख लेता। मैं अभी जाता हूँ और ये गोभी उसे वापस करके आता हूँ। कबूतर गोभी के दोनों फूल उठाता है और गौरी कवि के पास वापस पहुंच जाता है। मैं नहीं लूंगी ये भिंडी, अपनी भिंडी अपने पास रखो, देखो इसमें तो कीड़ा लगा हुआ है। अच्छा, अगर नहीं पसंद तो वहाँ रख दो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जाओ कहीं और से जाकर ले लो। मैं भी ये गोभी वापस करने आया हूँ। गौरी, ये गोभी तो कीड़ों वाली है। मेरी पत्नी ने देखते ही मुझे भी डांट पिलाई और तुम्हें भी बुरा भला कहा। अब बुलबुल को देख के तू भी आ गया, चल भाग यहाँ से। अगर मैं सबकी सब्जियां वापस लेने लगूं तो घर क्या लेकर जाऊंगी? अंधे थे, देख कर लेकर जाते। इसमें मेरा क्या दोष? आपने पहले से ही गोभी बैग में डाल कर रखी हुई थी और मुझे देखने का मौका ही नहीं दिया। गंदी आंखों वाले, 2 सिक्कों में मिलता ही क्या है? इतनी सस्ती गोभी दी है मैंने तुझे, उठा और भाग जा।
अब मैं ये वापस नहीं करूंगी। और देखो, आधा फूल काटा हुआ भी है। कबूतर गौरी कवि से डर जाता है और गोभी एक तरफ फेंक कर वहां से चला जाता है। एक दिन रानू चिड़िया का बेटा कूकू पहाड़ों की तरफ उड़ता हुआ जा रहा था कि माही चील कूकू को आवाज देती है। कुकू कुकू बेटा, मेरी बात सुनो। जी जी आंटी चील, बताएं क्या बात है। बेटा, ये लो पैसे और मुझे गौरी से सब्जी तो ला दो। ठीक है आंटी, मैं अभी लेकर आता हूँ। 1 किलो प्याज और 2 किलो कद्दू ले आना। कूकू चील आंटी से पैसे लेकर गौरी कवि की सब्जी की दुकान की तरफ उड़ता है। वो आ रहा है आज फिर चिड़िया का बेटा। आज तो मैं उसे सारी ही गली सड़ी सब्जी दे दूंगी। कूकू को दूर से आता हुआ देखकर गौरी कवि ऐसे सोचती है। आंटी आंटी, जल्दी से मुझे 1 किलो प्याज और 2 किलो कद्दू दे दें। अच्छा अच्छा, अभी दे रही हूँ। मुझे मालूम है तुम्हें बहुत जल्दी है, इसलिए मैंने सब्जी पहले से ही बैग में डाल कर रखी हुई है। कूकू पैसे देता है और गौरी कवि से बिना देखे ही सब्जी लेकर वापस चला जाता है। चील जैसे ही बैग से सब्जी निकालती है, वो गुस्से से आग बगोला हो जाती है। बेटा, ये सब्जी कहाँ से लाए हो? गौरी कवि के पास ही गए थे ना? जी जी आंटी, मैं गौरी आंटी के पास ही गया था। उसने तो सारी गली सड़ी सब्जियां आपको दे दी। वो काली कवि कभी नहीं सुधरेगी, उसे सीधा करना होगा। मैं अभी देखती हूँ उसे। माही चील गुस्से में लाठी उठाती है और गौरी कवि की तरफ उड़ती है। कूकू भी माही चील के पीछे पीछे था। माही चील जाते ही गौरी को मारने लगती है। गौरी कवि की खूब पिटाई होती है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। चील चाची, मुझे मत मारो। हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही, मैंने क्या किया है? जरा ये सब्जी तो देखो, ये सब्जी तो कोई जानवर भी ना खाए। चील चील, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि कूकू आपकी सब्जी लेने आया है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं इसे अच्छी और ताज़ा सब्जी दे देती। मेरे लिए आया था या किसी और के लिए? क्या तू पक्षियों को ऐसी सब्जियां खिला रही है? खबरदार, अगर आज के बाद किसी को गली सड़ी सब्जी दी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। चील एक लाठी और गौरी की पूंछ पर लगाती है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो चील दी। मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगी। बस एक बार मुझे माफ कर दो। सभी पक्षी वहां इकट्ठे हो जाते हैं और गौरी कवि की पिटाई होते देखकर खुश होते हैं। गौरी कवि सबके सामने बहुत शर्मिंदा थी और रो रही थी। फिर माही चील गौरी को माफ कर देती है और गौरी कवि वादा करती है कि वो दोबारा कभी भी किसी को गली सड़ी सब्जी नहीं देगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। दोपहर से तोता और तोती मीठी खीर बना रहे थे। मिठू तोता चूल्हे में लकड़ियाँ लगा रहा था, आग जला रहा था और उसकी पत्नी खीर में चम्मच चला रही थी। आखिर खीर बन जाती है। हरियाली थोड़ी सी खीर प्लेट में डालकर मिठू तोते को देती है। मिठू जी, खाकर बताओ, शक्कर कम या ज्यादा तो नहीं है? मिठू तोता खीर चखता है। एकदम ठीक, सब कुछ ठीक है। अब हम इसे पानी में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हरियाली तोती और मिठू तोता खीर की हंडिया पानी में रख देते हैं और अपने अपने घोंसले में लेट जाते हैं। कल सुबह 1 प्लेट खीर की रानो चिड़िया के घर में दे आना मिठू जी। वो कौवे हैं तो बहुत बुरे, लेकिन मैं 1 प्लेट खीर की उन कौवों को भी दे आऊंगा। ठीक है पति जी, हम दोनों सुबह नाश्ता खीर का ही करेंगे। दोनों पति पत्नी तोता और तोती खीर खीर करते हुए सो जाते हैं।
वो ये नहीं जानते थे कि उनके घर के बाहर तो कौवा और कौवी छुपे बैठे हैं। वो तो उनके सोने का ही इंतजार कर रहे थे। कौवी कौवे को संकेत देती है और कौवा आहिस्ता से तोतों के घर में घुस जाता है। कौवा चुपके से खीर की हंडिया उठाता है और निकल जाता है। दोनों कौवे खीर की हंडिया लेकर अपने घर चले जाते हैं। जग्गू उठो उठो जग्गू, उठकर खीर खा लो। जग्गू कौवा भी उठ जाता है। अभी गर्म है, मुझे ठंडी करके देना। मैं तो गरम गरम ही खाऊंगा। गोरी कौवी और उसका बेटा गरम गरम खीर खाने लगते हैं और कालू कौवा खीर ठंडी होने का इंतजार करता है। खीर शीर खाकर पेट भरकर कौवों का परिवार मीठी नींद सो जाता है। सुबह हो जाती है। मिठू जी, मिठू उठो, उठकर देखो खीर की हंडिया नहीं है। मिठू उठ जाता है। क्या? खीर कहाँ गई है? शायद कोई खीर की पूरी हंडिया ही चुरा कर ले गया। ये कौन कर सकता है? किस कमबख्त ने हमारे सपनों पर पानी फेर दिया? मैंने क्या क्या सोचा था, खीर वहाँ बैठकर खाऊंगा, खीर यहाँ बैठकर खाऊंगा। कौवे खीर की खाली हंडिया अपने घर से बाहर फेंक देते हैं। रानो चिड़िया जब वहाँ से गुजरती है तो हंडिया देखकर वहाँ आ जाती है। ये हंडिया तो तोतों की है, लेकिन ये हंडिया यहाँ क्या कर रही है? मैं ये हंडिया तोतों को दे आती हूँ। रानो चिड़िया वह हंडिया उठाकर तोतों के घर जाती है। हरियाली, मुझे ये हंडिया मिली है। कहाँ से? इसमें तो रात मैंने खीर बनाई थी और कोई चुरा कर ले गया, मेरी खीर भी और हंडिया भी। मुझे ये कौवों के घर के बाहर से मिली है। इसका मतलब कौवे हमारी खीर चुरा कर ले गए थे। रानो, मिठू सुबह से चोर को ढूंढ रहा है। अगर वो बाहर मिले तो उसे घर भेज देना और बता देना कि खीर तो उन कौवों ने चुराई है। बुलबुल, सच सच बताओ, आज रात मेरे घर से खीर तुमने तो नहीं चुराई? तोते भैया, मैं कोई चोर हूँ? अगर मैंने खीर खानी ही होती तो मैं आपसे मांग कर भी तो ले सकती थी। मुझे चोरी करने की क्या जरूरत थी? चिड़िया वहाँ आ जाती है और तोते को सारी बात बताती है। तुम्हारी हंडिया मैं हरियाली को दे आई हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं उन कौवों को, मैं भी उनसे बदला जरूर लूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गोरी कौवी की माँ आती है। गोरी की माँ गोरी से कहती है, गोरी बेटी, मेरा लड्डू खाने को बहुत दिल कर रहा है, मुझे लड्डू तो ला कर खिला दो। माँ, चिंता ना करो, मैं अभी कबूतर चाचा हलवाई की दुकान से मीठे लड्डू लेकर आती हूँ। गोरी कौवी कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। चाचा जी, मुझे 1 किलो मीठे लड्डू तो दे दो। ये बेसन के लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं, गरम गरम है, मैंने अभी अभी बनाए हैं। गोरी कौवी अपनी माँ के लिए लड्डू लेती है और डिब्बे में डालकर वहाँ से चल देती है। तोता पीछे खड़ा देख रहा था। जैसे इन कौवों ने मेरी खीर खाई थी, ऐसे ही मैं आज इनके लड्डू खाऊंगा। तोता जल्दी से गोरी के पीछे जाता है और रास्ते में जाकर गोरी कौवी से कहता है, गोरी गोरी, आप थक जाओगी, लाओ अपना ये डिब्बा मुझे पकड़ा दो, मैं उठा लेता हूँ। नहीं नहीं मिठू, मैं ठीक हूँ। मुझे शर्म आती है जब मेरे सामने मेरी गोरी बहन कोई काम करती है। लाइए, मैं ये डिब्बा आपके घर तक छोड़ आता हूँ। फिर गोरी कौवी डिब्बा जिसमें लड्डू थे तोते को पकड़ा देती है। तोता पीछे पीछे उड़ता है और गोरी आगे आगे। रास्ते में तोता एक जगह रुकता है और सारे लड्डू निकालकर एक पेड़ के पास रख देता है और डिब्बे में पत्थर भरकर फिर से गोरी के पीछे पीछे उड़ता है। लो गोरी बहन, अपना लड्डुओं का डिब्बा, अब मैं जाता हूँ। तोते रुको, मैं आपको एक लड्डू देती हूँ। ना ना, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे लड्डू पसंद नहीं है। तोता जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। माँ, लो, मैं आपकी पसंद के लड्डू लाई हूँ। मैं भी खाऊंगा। मम्मा मम्मा, एक लड्डू मुझे भी देना। सबको मिलेंगे लड्डू, सबको मिलेंगे। फिर गोरी डिब्बा खोलती है तो उसमें पत्थर थे। कालू, मैं लुट गई। गोरी बेटी, डिब्बे में तो पत्थर है। ये क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? कालू जी, उस तोते के बच्चे ने मुझसे उस दिन की खीर का बदला ले लिया है। उधर तोता और तोती मजे मजे से लड्डू खा रहे थे और हंस रहे थे। गौरी कौवी अपनी माँ के सामने बहुत शर्मिंदा होती है।